दोस्तों, एक कहावत है जो ग्रामीणों में ज़्यादातर प्रचलित होती है, पकी तो पकी खूब और सिक्की भी खूब। इसका मतलब यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो उसका मतलब ये होता है कि वो पक रहा है, और उसके बाद जब उसे वो खुशी मिल जाती है तो उसे कहते हैं कि उसकी सिक भी खूब गई है। इसी तरह का आज का एक मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक 36 वर्षीय लड़का जिसकी शादी एक 26 वर्षीय लड़की के साथ में हो जाती है। बहुत ही सुंदर ये जोड़ा लग रहा था। शादी के बाद ये 10 दिनों के लिए विदेश का पैकेज लेते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद कुछ ऐसा होता है, जो लड़की होती है वो इस जहाँ को छोड़कर अपने आप चली जाती है। उसके बाद लड़का भी इस जहाँ को छोड़कर चला जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। जो यहाँ पर इस लड़के की माँ होती है वो भी मरने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो किस वजह से बच जाती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, इतने पैसे लगने के बाद मात्र 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जो इतना बड़ा कोहराम मच जाता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बेंगलुरु के विधारापुरा इलाका पड़ता है। यहाँ का रहने वाला सूरज जो अपनी माँ जयंती के साथ बड़े आराम से रहा करता है। दोस्तों, सूरज की उम्र लगभग 36 साल हो जाती है। अब माँ को लगने लगता है कि यार इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख ले। जो सूरज होता है वो ऑनलाइन डिलीवरी का काम किया करता है, जैसे जोमैटो वगैरह है। इसी तरह की एक फ्रेंचाइजी इसके पास होती है, धन दौलत काफ़ी अच्छा होता है। फिर इसके लिए पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम गनवी होता है, उम्र 24 साल होती है, उसे देख लिया जाता है और उसके साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। जो गनवी होती है राममूर्ति नगर की रहने वाली होती है। 29 अक्टूबर 2025 को शादी होती है। बड़े ही धूमधाम से इनकी शादी होती है। दुल्हा दुल्हन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, उसके बाद 23 नवंबर 2025 को एक बेंगलुरु के अंदर पैलेस होता है, जो बहुत ही महंगा पैलेस होता है। उसमें लगभग 40 से 50 लाख रुपए यहाँ पर प्रोग्राम में लगाए जाते हैं, जो रिसेप्शन का प्रोग्राम होता है। और अब यहाँ पर जो दुल्हा दुल्हन है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और ये हनीमून के लिए विदेश जाना चाहते हैं। फिर एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी से बातचीत होती है और 10 दिन का एक विदेश का पैकेज ले लिया जाता है, जो श्रीलंका का होता है। 15 दिसंबर 2025 को ये फ्लाइट से श्रीलंका पहुंच जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फ्लाइट में जाने के, आने के, उतरने के, चढ़ने के सभी फोटोग्राफ्स ये अपने माता पिता भाई बंधुओं को भेजते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 5 दिनों का समय बीत जाता है। 5 दिनों के बाद एक दिन अचानक वहां पर होता कुछ ऐसा है। जो लड़का होता है सूरज, वो गनवी के फ़ोन को देख लेता है और उस फ़ोन में उसकी चैट को पढ़ लेता है जो किसी और लड़के के साथ में होती है। अब यहाँ पर सूरज को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर सूरज यहाँ पर उससे कहता है कि गनवी ये क्या है। गनवी माफ़ी मांगने लगती है, कहने लगती है कि ये मेरी शादी से पहले था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो सूरज है उसका दिमाग खराब हो जाता है। कुछ दिनों में ही उस टूर को ख़त्म कर दिया जाता है और 20 दिसंबर 2025 को ये वापस इंडिया अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ आने के बाद ये सब अपनी माँ को भी बताता है। माँ भी यहाँ पर उससे कहती है कि बेटा जो हो गया उसे भूल जा, अब कोई बात नहीं। दुल्हन कह रही है ना कि आगे ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो लड़का समझ ही नहीं रहा था। पता नहीं उसने उस फ़ोन में ऐसा क्या देख लिया था। उसके बाद जो ये दुल्हन होती है गनवी बार बार उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन ये मानने वाला ही नहीं। ये कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। दोस्तों, उसके बाद 25 दिसंबर को गनवी के घर वालों को ये लड़का बुला लेता है और उनसे कहता है कि तुम अपनी लड़की को यहाँ से ले जाओ। गनवी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। अपने घर वालों के साथ चली तो जाती है, लेकिन जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। दोस्तों, शाम का समय होता है। घर वाले उससे खाने पीने के लिए कहते हैं कि बेटा बाहर निकल, कुछ खाना पीना कर ले, कुछ खा पी ले।
तो यहाँ पर गनवी कुछ भी आवाज़ नहीं करती। अब गनवी की माँ खिड़की से झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो गनवी होती है वो एक पंखे से लटकी होती है। दोस्तों, आनन फानन में ही यहाँ पर दरवाजे को तोड़ा जाता है और उसके बाद गनवी को बाहर निकाला जाता है, हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जाकर डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस यहाँ पर घर वालों को समझाने का यत्न करती है, लेकिन घर वाले यहाँ पर मानने वाले ही नहीं। वो कहते हैं कि सूरज का परिवार हमारी बेटी के ऊपर दबाव बनाता है और उसने ही हमारी बेटी को ये सब करने के लिए उकसाया है। हमारी बेटी को मारने वाले सूरज और उसकी माँ है। दोस्तों, दहेज का भी उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है और अब यहाँ पर उनके साथ लगभग 100 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं और 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर उस डेड बॉडी को सूरज के घर पर ले जाने वाले होते हैं। सूरज को इस सब की भनक लग जाती है। सूरज वहाँ से अपनी माँ को लेकर निकल लेता है। दोस्तों, घर पर दरवाजे पर ताला लगा होता है और एक कुत्ता उनके घर पर बंधा होता है। कुत्ते को वहाँ से हटाने में बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। पुलिस अपनी जाँच पड़ताल में लगती है। पुलिस यहाँ पर उन लोगों से यही कह रही थी कि तुम लोग मान जाओ, अब तुम अपने घर लेकर चलो। सूरज को और उसकी मां को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वो लोग मानने वाले नहीं होते। जो सूरज होता है वो 26 दिसंबर 2025 को नागपुर पहुंच जाता है। वहां पर एक कमरा किराए पर लेता है। कमरा क्या, एक लॉज लेता है जिसमें 2 कमरे होते हैं, लैट्रिन बाथरूम होते हैं, इसी तरह का एक फ्लोर होता है। उस पर माँ और बेटे अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। रात को सोने के बाद माँ को कुछ ऐसा एहसास होता है कि कहीं बेटा कुछ गलत ना कर ले। रात को 12:30 बजे का वक्त रहा होगा जब माँ अपने बेटे के कमरे में झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेटा भी अब पंखे से लटका हुआ है। दोस्तों, माँ की कैसी हालत रही होगी। माँ बहुत ज़्यादा दुखी होती है। दुखी होने के बाद वहीं पर फिनाइल जो पड़ी होती है, जिससे सफाई वगैरह होती है, उस फिनाइल को माँ पी लेती है। माँ की भी हालत बिगड़ने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जो होटल का स्टाफ होता है वो वहाँ पर आ जाता है। नज़दीकी पुलिस को खबर की जाती है और इस माँ जयंती को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस यहाँ पर उस लड़के की डेड बॉडी को अंदर से निकालती है तो यहाँ पर पुलिस वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि यार ये हुआ क्या, ये ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद वहाँ पर एक नोट पड़ा होता है। उस नोट में स्पष्ट लिखा होता है कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई थी उसका करैक्टर ठीक नहीं था, वो बदचलन थी, वो किसी और लड़के के साथ इस तरह के प्यार प्रसंग में थी और उसने मुझे और मेरी माँ को इस तरह से फंसा दिया। वो झूठ बोल रही थी और वो डिप्रेशन के चक्कर में जाकर इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन उसके घर वालों ने हमको फंसाने का पूरा प्लान बना दिया और मैं भी अब डिप्रेशन में आ चुका हूँ। मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, इसलिए मैं भी ये गलत कदम उठा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो माँ है उसका इलाज चल रहा है और जो बेटा है वो इस जहाँ को छोड़कर जा चुका है। बहू 2 दिन पहले ही जा चुकी थी। दोस्तों, माँ भी यहाँ पर मरने वाली थी, लेकिन माँ को डॉक्टर साहब बचा लेते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 2 महीने शादी को बीतते हैं। 2 महीने में इतना बड़ा कांड हो जाता है। 50 लाख रुपए इस शादी में लगाए गए थे, लेकिन इतनी रकम लगाने के बावजूद भी 2 महीने तक इनका रिश्ता नहीं चला। जो दुल्हन होती है उसका करैक्टर ठीक नहीं था, हालांकि वो ये भी कह रही थी कि अब इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी, लेकिन यहाँ पर लड़के को ये सब मंजूर नहीं था और इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जो लड़के अभी शादी करने के इच्छुक हैं, शादी करना चाहते हैं, उन्हें ये कहानी जरूर सुननी चाहिए दोस्तों। और इस कहानी से सबक भी लेना चाहिए कि अपने आप को इस दुनिया से विदा करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये लड़की और ये लड़का दोनों अपने आप को यहाँ से विदा कर गए और अब पीछे जो माँ है वो रोती बिलखती रह गई। दोस्तों, इनकी जो गलत फहमी थी उसको दूर भी किया जा सकता था। हालांकि यहाँ पर लड़के को वो अच्छी नहीं लग रही थी तो लड़का उससे दूर हो सकता था, तलाक ले सकता था, लेकिन यहाँ पर उस लड़की को ये सब मंजूर ही नहीं था। लड़की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और डिप्रेशन में आने के बाद इतना गलत कदम उठा लेती है। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।